आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक करके सिंसियर स्टूडेंट्स के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें जो लगातार किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले पोस्ट करके बता दी जाती है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जुड़कर किसी भी भर्ती रिगार्डिंग कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक और महत्वपूर्ण सूचना उन लोगों के लिए जो लगातार इस बात को लेकर थोड़े से निराश हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था परीक्षा परिणाम को लेकर ESO वाले विशेषकर छात्र वह परेशान है। तो इस वीडियो में आपके भी डाउट मैं दूर कर दूंगा। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट हम बात करेंगे सबसे पहले लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर। लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर सबसे बड़ी अपडेट, परीक्षा आपका जो रिजल्ट है वह परीक्षा का रिजल्ट आपका विलम्ब होगा। ये मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था। लेकिन ये मान के चलो कि परीक्षा का रिजल्ट अगर सब कुछ सही रहा, इसमें स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, मैं किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो सूचनाएं नहीं देता हूँ। मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है मैं अपने सूचना जो प्राप्त करता हूँ उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताता हूँ। कट कॉपी करके पेस्ट करके मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ। टू द पॉइंट वर्तमान की स्थिति जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जो वर्तमान की स्थिति है STF की रिपोर्ट शासन को मिली है और आयोग के पास है। इस पर पहले मीटिंग होगी, उसके बाद निर्णय होगा कि इस भर्ती में क्या होगा, रिजल्ट आएगा या फिर क्या होगा, री एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो बच्चे री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं उनके पास सिर्फ 10% चांसेस हैं कि री एग्ज़ाम हो। इसमें आइडेंटिफाई करके उन तमाम संलिप्त छात्रों को बाहर किया जाएगा। हालांकि इनकी संख्या कितनी भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकी संख्या कितनी है ये स्पष्ट रूप से चीज़ें किसी को मालूम नहीं है। जो सोशल मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि 3000 बच्चे हैं, 2900 बच्चे हैं, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। यह रिपोर्ट गोपनीय होती है, शासन के पास, आयोग को इसकी जानकारी है। इस भर्ती में जो निर्णय होगा उसके बाद परीक्षा परिणाम अगर आता है तो ये मान के चलो फरवरी तक इसके परीक्षा परिणाम आने की उम्मीद है। अगर आया तो चूँकि चांसेस ज़्यादा है, 90% चांसेस है कि रिजल्ट ही आएगा। लेकिन किस प्रकार से आएगा और किन तरीकों से बाहर किया जाएगा वो सारी चीज़ें बाद की बात है। हालांकि परीक्षा परिणाम आएगा इसकी संभावनाएं प्रबल बनी हुई हैं, लेकिन शासन इसमें कुछ भी बड़ा कर सकता है। मेन चीज़ ये है कि अब इसमें रिजल्ट आने में इस प्रक्रिया में अभी विलम्ब होगा, चूँकि लेखपाल से पहले बहुत सारी भर्तियाँ हैं जिनके परीक्षा परिणाम आने हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना ESO परीक्षा परिणाम को लेकर जो छात्र बोल रहे थे कि 15 तारीख तक मैंने कहा था रिजल्ट आएगा। लोअर का रिजल्ट आपका ऑलरेडी डिले हो चुका है और कहीं ना कहीं बीच में मीटिंग नहीं हो पाई और भी बहुत सारी छुट्टियां पड़ गई और अन्य कार्य भी हैं। आयोग में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की छुट्टियां हैं, कमी भी है और बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स थे जिसके कारण ऑलरेडी जो है आयोग पर कार्यों का दबाव है। लगातार आयोग में LDU UDA की जैसे ही भर्ती फाइनल होती है स्ट्रेंथ आयोग की बढ़ेगी, जिससे कार्य की क्षमता और कार्य की गति जो है उसमें तेज़ ही देखने को मिलेगा। लेकिन लोअर पीसीएस का रिजल्ट आप ये समझो कि 5 तारीख तक आएगा, 5-7 तक रिजल्ट आपका उससे पहले पहले जारी कर दिया जाएगा। और ESO के परीक्षा परिणाम को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी 15 तारीख के आसपास रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मान के चलो अगर बहुत विलंब भी होता तो इसी महीने रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। ये वर्तमान की स्थिति है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना, जो छात्र धरना प्रदर्शन के बारे में बोल रहे हैं, जाना ना जाना वो आपकी स्वैच्छिक इच्छा है और धरना करना ये आपका अधिकार हो सकता है। लेकिन मैं इस प्रकार की चीज़ों को अभी फिलहाल नहीं आपसे कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा रिजल्ट का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आपका जारी होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ क्या होगी, परीक्षा परिणाम कब तक जारी किया जाएगा। देखिए फॉरेस्ट का रिजल्ट जो है वो आप मानकर चलो जनवरी लास्ट में आने की उम्मीद है। कट ऑफ मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, अगर 120 के आसपास जनरल में है, अगर आपके EWS में अगर 110 के आसपास है, OBC में 115 के आसपास है, SC में 100 से 110 के आसपास अगर आपके हैं तो आप तैयारी करते रहिए। SC ST और फीमेल्स जो हैं वो 100 पे ही तैयारी करें। ST और फीमेल्स आपका उम्मीद है कि हो जाएगा। मार्च या अप्रैल में मान के चलो इसकी रनिंग होगी। साथ ही साथ KVS की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट। KVS में जो भर्तियां आपकी जारी की गई हैं इसकी परीक्षा को लेकर सबसे बड़े और सबसे जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपकी परीक्षा 10% चांसेस हैं कि फरवरी माह में परीक्षा होगी, अन्यथा परीक्षा के लेकर जो वर्तमान की स्थिति है अप्रैल माह में आपकी परीक्षा होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रबल संभावनाएं अप्रैल में आपकी परीक्षा होगी, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स होंगे उसके बाद ही परीक्षा होगी। हालांकि परीक्षा परिणाम हो जाएगा और जो खबरें हैं उसके अनुसार मई माह में रिजल्ट इसके जारी किए जाने की तैयारी है और जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। तो KVS एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ 1 लाख पदों पर नई भर्ती की तैयारी। खबरों के अनुसार जो ऑलरेडी हमने विज्ञापन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया था, तमाम इंडिया पोस्ट के माध्यम से जो 90% संभावनाएं बनती है, 90 से 95% की SSC के द्वारा इंडिया पोस्ट में एक बड़ी भर्ती लगभग 70,000 के आसपास, अगर MTS को जोड़ दिया जाए तो ये पदों की संख्या 1 लाख हो सकती है। लेकिन वर्तमान की स्थिति है कि आप मान के चलो 65 से 70,000 भर्ती का विज्ञापन जो है वो SSC के द्वारा जारी किए जाने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई है। यह विज्ञापन आपको अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। 14 तारीख तक ब्यौरा पूरा आपका आने की उम्मीद है और जनवरी माह में इसके विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद है। 15 जनवरी के आसपास विज्ञापन SSC जारी कर सकता है। SSC के नए कैलेंडर में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
इसके अलावा लोअर के रिजल्ट के बारे में हमने आपको बता दिया, 5 से 7 तक रिजल्ट आएगा। और यूपी के मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पदों पर जो है पद सृजित किए गए। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लगभग 3,000 से अधिक पद हैं, डॉक्टर्स के जो पद हैं वो 3,000 के आसपास हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ में जिसमें क्लर्क और नॉन टेक की जो भर्तियाँ होती हैं, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा क्लर्क की भर्ती या फिर आपकी इसमें अकाउंटेंट की भर्ती, इस प्रकार की तमाम जो महत्वपूर्ण भर्तियां, लगभग 8,000 सीटें हैं। और खबरों के अनुसार यह भर्ती पर विज्ञापन आपको अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। चरणबद्ध तरीके से भर्तियां पूर्ण होंगी। और लखनऊ के राम मनोहर लोहिया में भी बड़ी संख्या में पद सृजित हुए हैं। साथ ही साथ मैंने एक बार बहुत पहले आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि आयोग के पास संभवतः यह भी सूचना थी कि आपकी जो लखनऊ में मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज KGMC, पहले अब KGMU हो गया है, तो उसमें भी कुछ पद सृजित हैं। हालांकि जो वर्तमान की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया, विज्ञापन भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। फिर भी किसी भर्ती के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बिल्कुल 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पर बनाया गया है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलता है 25 महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेन किया गया नवीनतम पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट। और ये चक्षु पब्लिकेशन का है, इसमें आपको व्याख्यात्मक रूप से सभी 25 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध हैं। तो इसे आप घर बैठे आसानी से ले सकते हो, किसी भी पुस्तक की नज़दीकी दुकानों से आप ले सकते हो जहाँ पे कंपटीशन की पुस्तकें मिलती हैं, या फिर ऑनलाइन इसे आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप घर बैठे इसे मंगा सकते हैं। और आपकी तैयारी बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से होगी। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य होता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और आपकी परीक्षा भी बहुत जल्द आयोजित होने वाली है। तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।